किराया दे देकर परेशान हैं? क्या आप किराएदारों को रख रख कर परेशान हैं? तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द सरकार की तरफ से मॉडल टेनेंसी एक्ट लागू कर दिया जाएगा और इसको लेकर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि अगर ये एक्ट लागू हो जाता है तो उसके बाद न सिर्फ इसका फायदा मकान मालिकों को होगा बल्कि किराएदारों को भी होगा, यानी कि फायदा 2 in 1 का होगा। देश भर में बहुत ही जल्द आदर्श किराया कानून लागू हो जाए। अभी देश में किराए के घरों और मकानों को लेकर कोई ऐसा कानून नहीं है। सरकार का कहना है कि इस कानून के आने के बाद किराए के घरों को प्रोत्साहन मिलेगा। ये कानून किराएदार और मकान मालिक दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार 1.1 करोड़ घर खाली है, क्योंकि लोग अपना घर किराए पर देने में हिचकिचाते हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि आदर्श किराना कानून से सभी कमियां दूर होंगी और रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। किराएदार को रेंट एग्रीमेंट में तय हुए वक्त से पहले निकाला नहीं जा सकता है, बशर्ते किराएदार ने 2 महीने तक किराया नहीं दिया हो या फिर मकान का इस्तेमाल गलत कामों के लिए कर रहे हो। किराएदार की निजता का ध्यान रखते हुए एक प्रावधान किया गया है कि कोई भी मकान मालिक बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक घर पर नहीं आ सकेंगे। अगर उन्हें किसी भी काम से किराएदार के मकान पर आना है तो 24 घंटे पहले एडवांस में। आदर्श किराया कानून आने के बाद किराएदार और मकान मालिक के लिए क्या बदल जाएगा? इस कानून में ऐसा क्या है कि सरकार इसे आदर्श बता रही है? अब आपको बताते हैं। दरअसल मकान मालिक घर किराए पर देने के लिए किराएदार से सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए 2 महीने के किराए से ज्यादा की रकम नहीं मांग सकेगा। मसौदे में कहा गया है कि अगर किराएदार रेंट एग्रीमेंट के मुताबिक समय सीमा के अंदर मकान या फिर दुकान खाली नहीं करे तो मकान मालिक अगले 2 महीने तक उससे 2 गुना किराए की मांग कर सकता है और 2 महीने के बाद उससे 4 गुना किराए वसूलने का अधिकार होगा। रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा हो तो मकान मालिक को 4 गुना तक रेंट मांगने का अधिकार होगा। नया कानून लागू होने पर मकान मालिकों का हौसला बढ़ेगा और वे खाली मकानों दुकानों को बेहिचक किराए पर दे सकेंगे। मसौदे में कहा गया है कि प्रॉपर्टी या फिर बिल्डिंग के ढांचे की देखभाल के लिए किराएदार और मकान मालिक दोनों ही जवाबदेह होंगे। अगर मकान मालिक बिल्डिंग या फिर फ्लैट के ढांचे में कुछ सुधार कराता है तो रिनोवेशन का काम खत्म होने के बाद 1 महीने बाद उसे किराया बढ़ाने की इजाजत होगी, लेकिन किराया बढ़ाने से पहले किराएदार की सहमति लेना भी जरूरी होगा। हालांकि कानून केंद्र सरकार बना रही है, लेकिन इसे लागू करना या फिर नहीं करना राज्य की मर्जी पर है। ये बैक डेट यानी कि पुरानी तारीख से लागू नहीं किया जा सकेगा, यानी उन मकान मालिकों या फिर दुकान मालिकों को फायदा नहीं मिलेगा जिन्होंने पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से कम किराए पर मकान दे रखी हो। तो बहुत ही जल्द सरकार की तरफ से ये कानून लागू होने वाला है, जिससे इसका सीधा फायदा ना सिर्फ मकान मालिकों को होगा बल्कि किराएदारों को भी होगा। लेकिन इन सब के बीच एक पेच है, वो पेच है कि ये कानून तब तक ही लागू किया जा सकेगा, ये कानून तब तक ही प्रभावी रहेगा जब तक आप किसी नए किराएदार को घर ना दें, क्योंकि पुराने डेट के हिसाब से ये नियम नहीं चलेगा। आप अगर नए किराएदार को मकान देते हैं तब वहां पर ये नियम काम करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।